हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारी जगत दीदी की देवरानी जी पे, यानी कंचन जी पे है। और कंचन जी जो हैं कि अब सोशल मीडिया से दोबारा से कनेक्ट हो रही हैं। अभी कुछ बीच में उन्होंने कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया था। वाईटी पे से वो जैसे कि एक गायब सी ही हो गई थी, लेकिन फिर से वो इसमें एंट्री कर रही हैं, फिर से वो आ रही हैं। और बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है कि आपने दोबारा से हिम्मत करी है और हर चीज़ का सामना करने की हिम्मत करी है। जैसे कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि मैं दोबारा से ब्लॉग डालूँगी और फिर से इस पे एक्टिव रहूँगी वाईटी पे। तो बहुत अच्छी बात है कंचन जी, आप दोबारा से इसमें एक्टिव हो रही हैं। कुछ चीज़ों की वजह से आप पीछे हट गई थी, लेकिन अब दोबारा आप हिम्मत कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, डर के पीछे हट जाना किसी बात का कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा भी तुम्हारे लिए कुछ बोलेगा, कहेगा, तो वो बेकार है। क्योंकि सबसे पहले क्या है, आपको ही हिम्मत करनी है। क्योंकि सारी बातों का सामना आपने ही करना है। इसके लिए आप पूरी एक तरीके से दिमागी तौर से प्रिपेयर हुई हैं और फिज़िकली तौर से प्रिपेयर हुई हैं, यानी कि मेंटली फिज़िकली दोनों आप प्रिपेयर हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो कंचन जी हैं वो ये भी बोल रही थी कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए, किसी की मैं देवरानी कह के मुझे ना जाना जाए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनकी खुद की एक पहचान है। वो खुद सोशल मीडिया पे हैं, खुद वो ब्लॉग डालती हैं, एक एक चीज़ अपनी जो है, तो उनकी पहचान उनसे होनी चाहिए, ना कि किसी और से होनी चाहिए। क्योंकि उनको पहचान नहीं मिली है, सिर्फ ट्रोलिंग मिली है। सिर्फ कहते हैं ना, एक दिमागी तौर से यातना ही मिली है। क्योंकि हमेशा कोई चीज़ उन्होंने बोली है और वो तिल का पहाड़ बन गई है, और फिर उस चीज़ को सोशल मीडिया पे बनाया गया है। ज़रा सी बात को बहुत बड़ा बना दिया गया है, जैसे कि वो खुद भी कह रही हैं। और बात भी सही है, बात भी सही है। पर कंचन तिवारी जी, मैं आपसे भी यही कहूँगी, देखो, रिएक्शन चैनल वालों का तो कहना ही है। शायद रिएक्शन चैनल वालों ने ही जब वो चीज़ें इस तरीके से दिखाई हैं कि आप हिम्मत करो, आप आओ, आप अपनी बातों को रखो, और इस तरीके से सामने वाले ने इनको ये व्यवहार करा, शायद तभी आपको भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे कि सब उठा रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोगों ऐसे ही होते हैं कि बिना आवाज़ उठाए नहीं मानते। वो तुम्हें हल्का समझने लगते हैं, वो तुम्हें धीरे 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 दबाने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सबसे पहले बाहर वाला कोई और तो कोई हमारे लिए क्या खड़ा होगा, पहले हमें खुद के लिए खुद से ही स्टैंड लेना पड़ता है। जब हम खुद की इज्जत करते हैं ना, तभी सामने वाला भी हमारी इज्जत करता है। तो ऑडियंस, इन्होंने इस चीज़ की हिम्मत करी कि ये अपनी बातों को दोबारा से रख रही हैं और बहुत हिम्मत के साथ रख रही हैं। बीच में इनके पति भी आए थे, जो कह रहे थे कि मैं सारी बातें खुल के बताऊंगा, लेकिन कुछ भी बातें सामने को नहीं आई। कुछ दिनों बाद इन्होंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया, ब्लॉग डालने ही छोड़ दिए, है ना। तो ये चीज़ भी एक चीज़ जाहिर करती है, जैसा कि इन्होंने अपनी लाइव में क्लियर करा कि मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मेरे पति फिर कोई जवाब देने नहीं आए। फिर हम उन चीज़ों में उलझ के रह गए, और मेरे घर से पूरी परमिशन है मेरे सोशल मीडिया पे काम करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, आपके घर से इस चीज़ का परमिशन है, आप कर रहे हो, आप करते रहो, क्योंकि ये सबका हक है। जैसे कि आप वाईटी पे शुरू से हो, और वाईटी पे रह के आपको भी अपना कमाने खाने का पूरा हक है, राइट है। जैसे कि सामने वाला कर रहा है, सामने वाला ब्लॉग भी डाल रहा है, सामने वाला मीशो पे भी काम कर रहा है, सब कुछ इधर से भी उधर से भी सारी चीज़ हो रही। मैं एक जने को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सभी को कर रही हूँ, है ना। तो सभी यहाँ सोशल मीडिया पे जो भी आए हैं, वो सिर्फ इसी पर्पज़ से आए हैं कि वो अपना एक तरीके से एक काम से वो जुड़ें, कुछ अर्न करें। इसी वजह से हर कोई जुड़ा है, क्योंकि इतना टाइम किसी को नहीं बैठा है कि वो आके इन चीज़ों में ज़बरदस्ती आके सोशल मीडिया पे दिए। क्योंकि घर की चीज़ें इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जीवन की और भी कई जिम्मेदारियाँ होती, पति की है, बच्चों की है, घर की है, घर के सास ससुर बड़ों की है, बहुत जिम्मेदारी होती है। इसमें
एक औरत टाइम नहीं निकाल पाती है, लेकिन फिर आप जब टाइम निकाल रहे हो तो वो यही रीज़न है कि आप इसी पर्पज़ से टाइम निकाल रहे हो कि 2 पैसे आप अर्न कर सको, जिससे अपनी जीविका घर की अपनी चला सको, या अपनी जो निजी ज़रूरतें होती हैं, घर की ज़रूरतें अगर घर के पुरुष भी कर रहे हैं तो हमारी खुद की भी नीड होती है कुछ। हर चीज़ के लिए पति पर डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई लेडी अगर खुद से कर रही है ये चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस चीज़ को कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं कि आप आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए इनको। और जो एक डर इनका जो मीडिया के प्रति बन गया है, सोशल मीडिया के प्रति, मेरे ऊपर ऐसे रिएक्शन दिए जाएंगे, ऐसे दिए, तो कंचन तिवारी जी इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। अगर रिएक्शन चैनल वाले पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं तब, नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं तब, दोनों चीज़ों में होता ब्लॉगर का ही फ़ायदा है। क्योंकि नेगेटिव दे रहे हैं तो आप अपने पे काम करते हैं, और पॉजिटिव दे रहे हैं ना तो सामने वाला आपकी इज्जत करता है और सामने वाला आपसे जुड़ना चाहेगा, आपकी चीज़ों को समझना चाहेगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा होता ब्लॉगर का ही है। और हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है सही चीज़ को सही कहना, गलत चीज़ को गलत कहना। अगर हम गलत चीज़ को गलत कह रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हमारा मतलब ये होता है कि सामने वाला भी इस चीज़ पे वर्क करे, ये चीज़ सही नहीं कर रहा हो। और अगर कोई चीज़ गलत उसके साथ हो रही तो उसका रीज़न वो खुद ही है ना। तो हमारा मतलब भी समझाने का यही होता है। हम कोई दुश्मन नहीं है कि गलत चीज़ें आपके प्रति बोलेंगे। हमें तो बहुत खुशी है, जैसे और लोग कमा खा रहे हैं यहाँ पे, अपना वर्क कर रहे हैं, वैसे आप भी करिए। और किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, कोई किसी को खाने को थोड़ी दे रहा है, सब अपना कर रहे हैं और खा रहे हैं। कोई किसी की दाल रोटी नहीं चला रहा, लेकिन बोलते हैं बहुत से लोग कि हमारी वजह से दाल रोटी चल रहा है, लेकिन किसी की दाल रोटी किसी की वजह से नहीं चल रहा है, सब अपने नसीब का खा रहे हैं और सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। ब्लॉगर अपना ब्लॉग दिखा के अपनी घर की पूरी कहानी रख के उस चीज़ को करते हैं, तो वो भी पैसा कमाने के लिए रख रहे हैं। वो भी अपनी घर की प्राइवेसी को जो बेच रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो भी बेच रहे हैं, तब पैसे अर्न कर रहे हैं। और हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं तो हम भी मेहनत करते हैं, उस चीज़ में पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा जानते हैं उस चीज़ के बारे में, तब हम उस चीज़ के बारे में रिएक्शन देते हैं। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना, हर कोई अपनी मेहनत का खा रहा है यहाँ पर, कोई किसी के ऊपर मेहरबान नहीं है, कोई किसी की वजह से किसी के घर नहीं चल रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो गलती है और आप इस चीज़ को कर रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। आपके साथ सभी लोग हैं, क्योंकि जब इंसान सच्चा होता है, सच्चाई पे चल रहा होता है, तो हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है। और आपसे ऑडियंस भी बहुत प्यार करती है, हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया अपनी बातों को रखने का, ये बहुत अच्छा माध्यम है। जो भी आपके मन में चल रही है वो चीज़ें आप एक तरीके से शेयर करो कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो हर चीज़ का हल भी है यहाँ पे। अगर आप गलत रास्ते पे होंगे तो गलती कहलाए जाओगे, और अगर आप सही हो तो सही कहलाए जाओगे। और सही का साथ तो हर कोई देता है। तो हमारी ऑडियंस भी आपके साथ में है, हम भी आपके साथ में हैं। आप सच्चाई के साथ अपनी चीज़ों को करिए, अपने ब्लॉग बनाइए, अच्छे अच्छे ब्लॉग लाइए घर के, परिवार के, अपने सास ससुर के बीच के, अपने जो कार्यशैली है पूरे दिन भर की, उस चीज़ के ऊपर। तो क्यों नहीं, लोग ऑडियंस तो आपको पहले भी पसंद करती थी, आगे भी पसंद करेगी। बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को आप कर रही हैं। पूरा सपोर्ट है ऑडियंस का इस चीज़ में। बहुत से रिएक्शन देने वालों ने आपसे कहा, आपको मोटिवेट किया कि आप अपना पक्ष रखो। जब इंस्टाग्राम पे भी आपने एक शायरी की तरह अपना एक विचार रखा था, उस पर कितने सारे रिएक्शन बने थे, और सब यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप दर्द में हो, कुछ कहना चाहते हो पर कुछ कह नहीं पा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, सही गलत तो दिखता है सामने से, और आपको हर किसी ने मोटिवेट ही किया है अभी तक, चाहे ऑडियंस है, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हैं, चाहे कोई और है। आपके हर कोई सपोर्ट में ही खड़ा रहा है कि आप अपनी जगह सही हो, आप एक परिवार के बीच में हो, परिवार में एक पत्नी की तरह भी निभा रहे हो, बहू की तरह भी निभा रहे हो, और उसके बाद भी आपके पीछे पड़ा जा रहा है। सही पक्ष से अपनी ब्लॉगिंग को लाते हो, किसी को ट्रोल नहीं कर रहे हो, किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हो, उसके बाद भी आपके पीछे पड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं समझती या हम नहीं समझते, हमने भी निष्पक्ष आपसे यही कहा कि कोई भी चीज़ आपको खल रही है, बुरी लग रही है, चुभ रही है अंदर से, तो उसको खुल के रखो। अगर किसी ने आपको इन चीज़ों को करने से रोका है, अपनी मन की चीज़ें साफ़ रखो, जो आपके मन में आता है वो उस तरीके से अपनी ब्लॉग को लाइए भाई। और जैसे और लोग अपने मन की हर चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे आके, आप भी करिए जिस तरीके से, जो सही रास्ते हैं। और भाई अपनी तरीके से अपनी बातों को रखने का हर किसी को अधिकार है, कोई किसी को दबा नहीं सकता इसमें, कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई किसी को ट्रोल नहीं करवा सकता इसमें ज़बरदस्ती।
और ये ऑडियंस है ना, कंचन जी सब कुछ जानती है, क्या सही है क्या गलत है। ऑडियंस बहुत समझदार है। ऑडियंस कुछ ही लोग होते हैं जो इधर की भी करते हैं उधर की भी करते हैं और अंधभक्त हुए पड़े हैं कि वो गलत भी उनको गलत नहीं दिखता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि हर एक बात में हकीकत है। कोई भी आप काम करते हो, 4 लोग आपको सही कहेंगे तो 2 लोग आपको गलत कहने वाले भी होंगे। तो हमें उन 2 गलत लोगों को नहीं देखना है कि हमें गलत कह रहे हैं, उनसे हमें डिमोटिव नहीं होना है। हमें उन्हें देखना जो 4 लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, 4 लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है, जो 4 लोग हमें देखना पसंद करते हैं, जो 4 लोग हमसे प्यार करते हैं। हमें उन लोगों को देखना, हमें उन लोगों के लिए वीडियो डालनी है, हमें उन लोगों के लिए ब्लॉग डालना है। हमें उन 2 के लिए वो नहीं होना है। जहाँ पे भी कोई भी चीज़ होती है आप साफ रखिए। भाई जब इवेंट में आपको हटाया गया था उस तरीके की हरकतें फिर से होती हैं, आप क्लियर रखिए। महिला हेल्पलाइन में आपको बुलाया गया था, है ना, तो वहाँ सारी चीज़ें हुई थी आपकी। तो उस बात को अगर इस टाइप की हरकत दोबारा भविष्य में होती है, क्लियर रखिए सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा मुझे तंग किया जा रहा है, ऐसा ऐसा मुझे परेशान किया जा रहा है, तो करने वाला डरेगा। आप चुप उस चीज़ को सहा है ना आपने, बदनामी या गलत हो जाएगा, मेरे परिवार के लिए गलत हो जाएगा, तो यही चीज़ सबसे बड़ी गलत हुई है आपकी। आपके साथ जो सोच है ना आपकी, यहीं पर ही गलत है। ये दुनिया ऐसी नहीं है, जिसकी जो कमियां हैं स्पष्ट रखो। देखो कहने वाले तो वैसे भी कहेंगे वैसे भी कहेंगे, और आपने देखा होगा, आप खुद कह रहे हो कि मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी, बोलने वाले तब भी बोल रहे थे, और जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी बोलने वाले तब भी बोल रहे थे। तो ये दुनिया ऐसी है, आप कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे, आप करोगे तब भी बोलेंगे। तो इसलिए जो चीज़ आपकी कंटिन्यू है, लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं, लोग आपको जानना पसंद कर रहे हैं, लोगों को चिंता होती है कि आप क्यों नहीं डाल रहे हो ब्लॉग, लोग आपको कह रहे हैं कि आप ब्लॉग डालिए, तो आप उस चीज़ को करिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए। पूरी जो आपके जो प्रशंसक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं आप ब्लॉग डालें और आप डेली ब्लॉगिंग करें, डेली अपनी चीज़ें रूटीन अपना दिखाएं। तो कई मोटिवेशन के रिएक्शन बने थे, कई लोगों ने आपको मोटिवेट किया था, लेकिन क्या हुआ था, कुछ लोगों के कारण आपने वाईटी जो छोड़नी थी वो छोड़ी थी, लेकिन फिर से आप वाईटी पे आ रहे हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। आपका वेलकम है वाईटी पे, आप आइए और अपना काम कीजिए। इस चीज़ से बिल्कुल वो मरिए कि कौन क्या कहेगा, ये तो दुनिया है, कुछ ना कुछ बोलती है। ऑडियंस जानती है कि आपने जब जब बोलने की कोशिश करी है, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, चाहे वो परिवार हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। आपने भरपूर कोशिश करी थी अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया गया। आपका साथ कब मांगा गया, जब उस परिवार में मुसीबत थी, जब उस परिवार के ऊपर एलिगेशन लगे थे, जब आपके हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगे थे, उस टाइम आपको बोलने के लिए इजाज़त दी गई थी। बाकी आपके लिए कुछ भी हो रहा था, कोई खड़ा नहीं था। तो मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी चीज़ है, आपको खुद से ही अपने लिए खड़ा होना होता है, कोई नहीं। और आप इसके लिए हिम्मत कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हिम्मत करिए, सब आपके साथ में है, और सच का साथ तो हर कोई देता है। सच तो सच है, सच देर से आएगा पर आएगा ज़रूर, है ना। 3-4 महीने जो आपने बिल्कुल ब्लॉगिंग छोड़ दी, तो ये एक बात कहीं ना कहीं संकेत दे रही थी कि आप अंदर से टूटी हुई थी और कमज़ोर थी। लेकिन अब आपने जिस तरीके से कम्युनिटी डाली है अपनी, और अपने काम पर फोकस करने को आप बोल रहे हो और कह रहे हो मैं किसी से डरूंगी नहीं, तो इससे साफ पता चल रहा कि आप भले ही 3-4 महीने बंद होकर रहे हो, लेकिन 3-4 महीनों में पूरे मजबूती के साथ सोशल मीडिया पे आप एंटर हो रहे हो। तो ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। वो होता ही है जब कोई घायल शेर, कहते हैं ना, घायल है, और उस टाइम जो से परेशान कर रहा था, वही परिस्थितियाँ उसको मजबूत बनाती हैं। और ऐसे इंसान को भी है, इंसान जब तक टूट रहा है, नहीं जवाब दे पा रहा है, रो रहा है, लेकिन जब वही चीज़ें उसके क्या बोलते हैं मजबूती का कारण बनती हैं, तो वो और दुगनी ताकत से उठता है। तो आप उसी दुगनी ताकत से उठ रहे हो, और उसी दुगनी ताकत से सोशल मीडिया पे अब धमाल मचा दो। किसी से डरो मत, खुल के अपना ब्लॉग डालो, खुल के अपनी बातों को, मन की बातों को रखो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो चाहे किसी के बारे में भी है। यहाँ लोग खुल के बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, खुल के, कुछ नहीं तो टारगेट करके तब भी बोलते हैं, सुना के बोलते हैं। तो उस तरीके से आप भी करो भाई। जब आपके लिए बोलने के लिए कमी नहीं करी गई है, आपके साथ ट्रोल करवाने में कमी नहीं करी गई है, आपके पीछे पड़ने में किसी ने कमी नहीं करी है, थाना कोर्ट कचहरी सब कुछ करवा दिया, तो भाई
आप क्यों नहीं पीछे हट रहे हो? मुंह तोड़ जवाब दो सबको, और देना पड़ेगा सबको मुंह तोड़ जवाब। तभी इंसान सबक लेता, और तभी इंसान सोचता हाँ सामने वाला भी कम नहीं है। अब अगर हम चुप ही इसी तरीके से परेशान करते हैं तो सामने वाला पबड़ा मचा देगा, किसी दिन धज्जियाँ उड़वा देगा हमारी। क्योंकि कमजोरी पक्ष तो सबके पास होता है ना, आप बोली ही तो नहीं, पक्ष तो आपके पास भी था बोलने के लिए, बहुत कुछ था बोलने के लिए। सामने वाला तो एलिगेशन लगा के भी निकल गया, वैसे भी निकल गया, है ना। जहाँ उसको ट्रोल करवाना था ट्रोल करवा दिया, जहाँ से उसको रुकवाना था रुकवा दिया। तो ना तो उसने इज्जत की परवाह करी आपकी, ना आपके मान सम्मान की परवाह करी, ना उसने ये समझा कि ट्रोल होगा मानसिक उत्पीड़न होगा, ना उसकी परवाह करी उसने, ना आपके पति की इज्जत की परवाह करी, ना खानदान की इज्जत की परवाह करी। तो आप चुप रह रहे हैं तो गलत है ना। मूर्खों की तरह चुप नहीं रहना है, मूर्ख कहलाते हैं ऐसे लोग। कितने ही बुद्धिमान हैं। कहते हैं ना इज्जत के लिए भी रोना एक हद तक सही है, और ज़्यादा ही हम इज्जत करने लगते हैं ना तो फिर हम मूर्ख हो जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि कहते हैं गंदे को गंदे से ही जवाब दिया जाता है। जो गंदगी कर रहा है उसको गंदगी तरीके से ही जवाब दो, तभी वो बाज आएगा। क्योंकि वो गंदी ही भाषा जानता है, वो अच्छी भाषा नहीं जानता। आपके साइलेंट का मतलब अगले ने ये नहीं समझा कि इज्जत के लिए अगली चुप है, परिवार की इज्जत के लिए चुप है, ये नहीं समझा गया। ये समझा गया कमज़ोर है, इसको दबा दो। लेकिन आप पूरी ताकत के साथ आई हैं, वापसी की है, बहुत अच्छी बात है। ब्लॉगिंग करिए, अच्छे से डालिए। हम लोग हैं देखने वाले, हम सच्चाई को भी बोलने वाले हैं, हम कमी को भी बोलने वाले हैं। बस हमारा मतलब भी है कि सामने वाला सही सही सीधी सीधी चीज़ है, कि कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो, है ना। कंट्रोवर्सी होती है हमें भी अच्छा नहीं लगता, ट्रोलिंग होती है हमें भी अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाए जाते हैं, बोला जाता है। लेकिन भाई जहाँ छींटे उड़ रहे हैं तो वहाँ पर हमारा बोलना तो बनता ही है। फिर हमसे रिएक्शन चैनल वालों से ये कहा जाता है, रिएक्शन चैनल वाले ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बढ़ा। अरे बढ़ा तो तुम खुद ही रहे हो, तुम क्यों लाते हो ऐसी बातें भाई? और जब तुम ऐसी बातें लाओगे तो उसमें तो हम रिएक्शन देंगे ही भाई। हमारा तो फिर काम है रिएक्शन देना, तुम ही मत लाओ ना ऐसी बातों को। जब तुम्हें इतनी परवाह होती है कि ये बातें आके फिर बहुत बड़ाई चढ़ाई जाती है, बड़ाई चढ़ाने का मौका तो आप ही दे रहे हो। आप बोल रहे हो तो नहीं बढ़ चढ़ रही हैं, तो ये सोशल मीडिया पे ख़राब नहीं हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन हम उस पर बोलने लगे हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। गलत है ना। तो कंचन जी, मैं तो आपके नाम से ही बोलूँगी, मैं आपको देवरानी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी खुद की पहचान है। आप देवरानी ज़रूर हो, वो एक रिश्ता अलग है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो। तो सोशल मीडिया पे आप कंचन तिवारी के नाम से जाने जाते हो, तो मैं आपको कंचन तिवारी ही कर दूँगी, मैं आपको देवरानी जी नहीं कहूँगी। तो कंचन तिवारी जी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाइए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाइए, जिससे लोगों का मनोरंजन हो, लोग आपको देखें, और आपको जो देखने वाले हैं वो तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे आप दोबारा से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत गुड न्यूज़ है। तो गाइस, इसी के साथ मैं आज का रिएक्शन यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं इसी के ऊपर अभी फिर एक रिएक्शन लेके आऊँगी। तो रिएक्शन लेट आ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा मैं दूसरे कामों में बिजी हूँ इस टाइम पे, तो नहीं डाल पा रही हूँ उतना, मैं वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ ऑडियंस। और बस अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, इजाज़त दीजिए।